नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। एटीएस ने सीमा से कोड वर्ड के बारे में भी कई बार पूछताछ की। भारत आने से पहले सीमा ने मोबाइल खरीदा था। सीमा के फोन में डिलीट की गई चैट की जांच भी चल रही है। एटीएस को गोलमोल जवाब दे रही है सीमा हैदर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी से है सीमा का भाई आसिफ। चाचा के भी पाकिस्तानी सेना में सूबेदार होने की जानकारी भी एटीएस को मिल रही है। तो अब तमाम पहलुओं पर जांच होना है। जब एटीएस ने पूछताछ की तो कई घंटों तक चली इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए कि भाई आर्मी में है, चाचा दो हैं वो आर्मी में सूबेदार होने की खबर भी मिल रही है। सीमा ने मोबाइल लिया जिसमें चैट जो है वो डिलीट की गई है। अब चैट को रिकवर करने के लिए भी लगातार एटीएस काम कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी से सीमा का भाई जो है वो ताल्लुक रखता है। साथ ही ये भी खबर है कि जो सीमा के चाचा हैं वो आर्मी में सूबेदार के पद पर मौजूद हैं। ये खबर निकलकर एटीएस ने जब पूछताछ की है तो खबर निकलकर आई है। हालांकि कई पहलुओं पर लगातार पूछताछ अभी होना है जिसमें कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। सीमा हैदर जो लगातार सुर्खियों में इस वक्त चल रही है, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान भर में सीमा के चर्चे हैं। सचिन और सीमा के चर्चे चल रहे हैं। एटीएस ने सीमा के पूछताछ जो है वो भी उससे की है। कई पहलुओं पर यह घंटों तक पूछताछ चली है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीमा का भाई जो आसिफ जिसका पता चला है उसको भी आपको फोटो के जरिए दिखा रहे हैं कि उसका भाई जो है वो आर्मी से ताल्लुक रखता है। उसके चाचा जो हैं वो आर्मी में सूबेदार के पद पर तैनात है। ऐसी खबर निकलकर भी सामने आ रही है। शातिर सीमा का रहस्य क्या है? सेफ हाउस में सीमा ने उगला राज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना और भाई पर चुप्पी क्यों? और आइए सीधे अब आपको रघुपुरा गांव लिए चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी हिमांशु पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नई जानकारी उनको लगी है? एसटीएफ ने जब पूछताछ की है तो उसके बाद क्या कुछ निकला है? हिमांशु आपके पास आ रहा हूं, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीमा हैदर का जो मामला है लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है और देखिए यूपी एटीएस जो है उनसे पूछताछ भी हुई है और इस मामले को लेकर आपको बताया कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। और सबसे बड़ा खुलासा वो ये हुआ है कि सीमा हैदर को भारत में लाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति ने मदद करी थी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि किसी तीसरे शख्स ने सीमा हैदर को भारत में प्रवेश कराने में, बॉर्डर में उसकी सहायता करी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी ड्रेस यानी कि उसकी जो वेशभूषा भी इस तरीके से रखी गई थी कि वो बिल्कुल भारतीय लगे, यानी कि भारतीय जो गांव की जो महिला होती हैं उसी तरीके से उसकी वेशभूषा रहे, इसका भी खास ख्याल रखा गया था। ये बड़ा खुलासा एटीएस के पूछताछ में हुआ है। और देखिए तमाम इस पूरे मामले को लेकर लगातार पूछताछ भी हो रही है। और अभी हम इन्हीं के घर पर यानी कि जो सीमा हैदर और जो सचिन है, सचिन के घर पर ही मौजूद है और यहाँ पर तमाम लोग भी हैं। जैसा कि आपको मैं चाहूंगा दिखाना कि यहाँ पर काफी हलचल भी है और यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती की गई है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। आस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है और यहाँ पे कई लोग भी हैं जिनसे हम एक बार बातचीत भी करेंगे, आखिर उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। मैं चाहूंगा आप मुझे बताइए कि आप यहीं पर रहते हैं, आपको कब पता चला था कि जो सीमा है वो यहाँ पर रहती है? क्या कब जानकारी मिली थी? हमें तो आज मिली है। आज मिली है? आप कहाँ रहते हैं? रघुपुरा में रहते हैं। तो देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो यही काम करते हैं। सचिन को आप जानते थे? हाँ जी। कब से जानते हैं? बहुत दिन हो गए। कैसा था सचिन? किस तरह का उसका व्यक्तित्व था? कैसा? सीधा ही लड़का, वैसे तो सीधा लड़का था। तो सीमा जब यहाँ रह रही थी तो क्या आपको जानकारी थी इस बारे में? सीमा यहाँ पे रहती है, आपने मिला था उनसे? क्या देखे थे? देखे थे। अच्छा, तो उनका कैसा व्यवहार था? कहा जा रहा है कि वो जासूस है, यानी कि ऐसे आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे? एटीएस यू तो कर रही है जांच, जासूस होगी, सरकार देखेगी। तो आप इसके समर्थन में हो? क्या लगता है क्या होना चाहिए? हम नहीं है। अच्छा,
तो देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, जैसा कि आपको बताएं कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से लोगों को यहाँ से हटाया भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा है और तमाम लोग भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे एक बार और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मुझे ये बताइए कि सीमा हैदर से पूछताछ हो रही है, यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि भारत आने के लिए उनको किसी तीसरे ने भी मदद की है, क्या कहेंगे? बगैर मदद के तो ये नहीं आई है, मदद तो जरूर ही है, मदद की है किसी ने भी करी हो। हाँ। आपको क्या लगता है कि क्या जो आरोप है जासूसी की बात निकल के आ रही है, क्या सच में वाकई में? एक बात बताओ कि हम ये हस्ती है, हैं न सोचते हैं सरकार कितनी है इंडिया की, देखो क्या है नई बहकाए में आ जाती है। आपको क्या लगता है जो हो रहा है यहाँ पर? सीमा, आपको क्या जानकारी थी, यहाँ पर रह रही थी इस बारे में? नहीं, हमें तो दूसरे काम का हूँ वो इस्तेमाल। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पे देखिए तमाम लोग, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बल की भी तैनाती है। आप मुझे बताइए क्या कहेंगे अंकल, जिस तरह से पूछताछ हो रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि उसने अपने 4-5 मोबाइल बदले, सिम भी तोड़ा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ ना कुछ सत्य है, सत्य है, कुछ ना कुछ सत्य है। हाँ। ये जो बात निकल कर आ रही है कि वो जासूसी की बात हो रही है, उसके भाई और उसके चाचा आर्मी में भी हैं। हाँ, वो तो आ रहे हैं, पोज आ रहे हैं, उनके फोटो आ रहे हैं, आर्मी वाले ने, हाँ सारे कुछ है। तो क्या लगता है ये क्या पाकिस्तान की कोई साजिश है? क्या इसमें आईएसआई साजिश है? इसमें कुछ ना कुछ साजिश लगती है? साजिश है, कुछ ना कुछ। आप इसी जगह रहते हैं क्या? हाँ, यही पड़ोसी गांव के हैं। आप लोग को कोई जानकारी थी कब से यहाँ पर वो रह रही है, कितने? नहीं, ये कोई जानकारी नहीं थी, हमको कोई जानकारी नहीं थी। आपको क्या लगता है इस तरीके से कोई भी देश में आएगा, रहने लगेगा, क्या ये सही है, जायज है? ये गलत है, गलत है। बाहर से आ रहा गलत है, जो भी आ रहा है वो गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं जिनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, तो उनका भी ये कहना है कि भारत में अगर कोई भी आ रहा है इलीगल तरीके से तो वो गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी जांच में चीजें निकल कर आती है, क्योंकि जो एटीएस लगातार जांच कर रही है उसमें बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा खुलासा देखिए, जो उसके मोबाइल फोन थे उसके डाटा को भी रिकवर किया जा रहा है। एक जो मोबाइल है वो एक मोबाइल जो है टूट गया है और बाकी 4 अन्य भी मोबाइल है जिससे डाटा को रिकवर किया जा रहा है। और इसके साथ ही उसकी जो सिम कार्ड है उसको भी खंगाला जा रहा है, यानी कि डाटा को किस तरह से रिकवर करना है। और सीसीटीवी फुटेज को भी निकाला जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है, यानी कि जब वो भारत प्रवेश करी नेपाल के रास्ते से, तो उस जगह, उस इलाके को, उस लोकेशन को भी ट्रैक किया जा रहा है उस बसों की मदद से। यानी कि जो बस थी, बस को भी खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी की मदद से भी खंगाला जा रहा है कि आखिर वो कौन लोग था, तीसरा कौन शख्स था जिसने सीमा को भारत में लाने में मदद करी है। और देखिए यहाँ पर जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं और तमाम लोग भी हैं, मैं चाहूँगा इनमें से भी कई लोगों से एक बार बातचीत करना। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से लोग हैं, कहीं ना कहीं बात करने से भी लोग बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस है वो फिलहाल लोगों को यहाँ से खाली करा रही है। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं, आखिर लोग इसके खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप तो यहीं रहते हैं अंकल, क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरी घटना? जी प्लेस हम क्या बोले, हम कस्बा रबोपुरा से रहने वाले हैं, कस्बा रबोपुरा से रहने वाले हैं। प्लेस ग्रेटर नोएडा के पास में कस्बा रबोपुरा रहता है। पता है सचिन हमारे साथ में क्रिकेट खेल रहा था। सचिन क्रिकेट खेलता था? जी, प्लस में वो ना पबजी का खेल उन्होंने निकाला था। पबजी के द्वार उनने अपने व्हाट्सअप नंबर दिया था, प्लस वीडियो कॉलिंग होती रही थी, तो उसको संपर्क में आ गई थी वो। फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सचिन आपका दोस्त है, आपके साथ मैच खेलता है? दोस्त नहीं है, पर यह है कि हम मोमदन है, हम मोमदन है, वो है मीणा ठाकुर हैं। अच्छा। और प्लस में ये है कि अपना उसका जैसा व्यवहार उससे व्हाट्सअप से होया था, सीमा से? सीमा हैदर से व्हाट्सअप के जरिए पबजी खेलता था। उसका पहला पति गुलाम हैदर है। गुलाम हैदर से उसने तलाक लेके अपने इससे इंडियन से ग्रेटर नोएडा कस्बा रबोपुरा इंडियन के आदमी से उनने बातचीत करी थी फ़ोन पे, व्हाट्सअप लाइन पे, व्हाट्सअप मतलब वीडियो कॉलिंग पे बात होती रहती थी उसकी। आपने कभी देखा था क्या बातचीत करते हुए? नहीं, हमने नहीं देखा, हम तो अपना काम में रोजगार में, हम काम में ध्यान देते हैं। तो आपने कभी जब से सीमा यहाँ रह रहे, क्या कभी आपने सीमा को देखा यहाँ पे? नहीं। और सचिन से कब लास्ट बार मुलाकात हुई थी? हमारी तो बहुत काफ़ी टाइम होगा। हम तो हमारा जो काम रोजगार है मेहंदीपुर गाँव में है, भोले भाईपुर में, वहाँ पे हमारा होटल है, हम वहाँ काम करते हैं। हमने कोई मुलाकात नहीं हुई थी हमारी। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो सचिन के साथ मैच भी खेला करते थे, जिन्होंने तमाम बातों को भी कहा कि कैसे जो सचिन है वो मैच खेलता था, और व्हाट्सएप के जरिए भी सीमा से उसकी बातचीत हुई, यानी कि तमाम खुलासे। और देखिए इस समय मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये वो गली है जहाँ पर सीमा रहा करती थी। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सचिन है, सचिन का यहाँ पर रूम है, यानी कि सचिन यहीं पर रहता था और सीमा के साथ। और आपको बताएं कि पिछले कई दिनों से सीमा और सचिन और उसके जो 4 बच्चे हैं वो भी रहा करते थे। तो आप देखिए इस बात से अंदाजा लगाइए कि पूरे गली में कैसे, फिलहाल आप सिर्फ आपको मीडिया ही नजर आएगी, इसके अलावा कोई भी लोग जो हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और देखिए ये वो कमरा है, ये वो गेट है जहां पर जो सचिन है, सचिन रहता था और सीमा के साथ, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर इस गेट के अंदर कौन है। देखिए हम खटखटा के भी देख रहे हैं कि आखिर इसमें कौन है, क्या है, क्योंकि लगातार ये खुलासा होता जा रहा है और सीमा की जो जांच है वो बहुत तेज कर दी गई है, पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और जासूसी का गंभीर आरोप जो है वो लग रहा है सीमा पर। देखिए लगातार हम गेट खटखटाने आ रहा है, यानी कि इससे आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई अंदर भी है तो वो गेट नहीं खोल रहा है। आखिर क्या इसके पीछे वजह है, क्या कारण है, ये नहीं निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, जिस तरह से हमने लगातार बातचीत करने की कोशिश करी लोगों से, लोगों ने तमाम बातें भी कहीं। और ये जो घर है, यही वो घर है जहां पिछले कई दिनों से सीमा जो है वो रहती थी। 4 बच्चे हैं उसके, अपने 4 बच्चों के साथ में सीमा रहा करती थी। और देखिए यहाँ पर मैं चाहूँगा एक बार आगे आएँ, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे जो उनके पड़ोस में रहती हैं, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। अब इस पूरे मामले को देखिए, तमाम लोग भी हैं, हम एक बार बात करेंगे। यहाँ पे देखिए तमाम महिलाएं भी हैं जो बैठी हुई हैं। आंटी आपसे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, क्या आपको जानकारी कब से थी? आप में से कोई बोलना चाहेगा? कोई भी नहीं? तो देखिए अभी कोई भी यहाँ से अभी नहीं बोल रहा है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये रबूपुरा, ये वही गांव है, ये वही इलाका है जहां सीमा रह रही थी पिछले कई दिनों से। और कहीं ना कहीं तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, लगातार पूछताछ जो है एटीएस की तरफ से की जा रही है और उसमें कई बड़ी बड़ी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि आखिर वो भारत में कैसे प्रवेश करी, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान से, पहले वो दुबई गई, फिर दुबई से नेपाल गई और फिर नेपाल से होते हुए भारत पहुंची। ऐसे तमाम खुलासे हैं कि आखिर ऐसा कैसा प्यार है कि वो 3 देशों को क्रॉस करते हुए इंडिया आ गई। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और जिसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। क्योंकि अभी हाल ही में एटीएस ने एक आतंकी को भी पकड़ा था जो कि ग्रेटर नोएडा से लगभग, यानी कि लखनऊ से गिरफ्तार किया था, और वो भी इसी तरीके से भारत में रह रहा था और वो आईएसआई का एजेंट था। यही आरोप सीमा पर भी लग रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी हो रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला निकल कर आता है और किस तरीके से सुनवाई होती है। जी हिमांशु, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जब सीमा से ये सवाल कहा गया और सवाल पूछा गया कि भाई सोशल मीडिया अकाउंट पर फौजियों को उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, फॉलोअर्स भी हैं, फेसबुक पेज, यूट्यूब वीडियो और दिल्ली एनसीआर कनेक्शन के बारे में जब पूछताछ की गई है तो उस पर क्या कुछ आपको ज्यादा अपडेट है, क्या जवाब दिया गया है उसकी तरफ से? एटीएस में जो सोशल मीडिया पर पूछताछ की गई है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए आपको बता दें कि जो सोशल मीडिया के अकाउंट है उसके कई ऐसे अकाउंट्स देखने को मिले, 9 अलग अलग आईडी से अकाउंट बनाए गए, जिसको लेकर पूछताछ भी हो रही है कि आखिर इतने सारे अकाउंट्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी, और कई अलग अलग नामों से भी बनाया गया, जो निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े करता है और संदेह भी पैदा करता है। और इसके साथ ही जो पूछताछ हो रही है उसमें जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई, वो सचिन के संपर्क में आई, उसकी बातचीत हुई और उसने दावा किया कि सचिन से उसकी शादी जो है वो नेपाल में उसने कर लिया था। यानी कि नेपाल में जो एक मंदिर है पशुपतिनाथ, वहां पर दोनों की शादी हो गई थी और जिसके बाद ही वो यहाँ पर आ गए थे। और उनका ये कहना था कि उनकी शादी जो है वो हो चुकी है। यानी कि तमाम जो चीजें हैं 13 मई को देखिए 13 मई को रबूपुरा जो है वो यहाँ पर जो है आ चुकी थी सीमा। यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कई दिनों से सीमा यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने से रह रही थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं
लगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कैसे कोई महिला, पाकिस्तानी महिला एक 3 देशों को क्रॉस करते हुए भारत प्रवेश कर जाती है। उसके पास से कई पासपोर्ट भी मिले हैं और इसके साथ ही देखिए कई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आधार कार्ड फर्जी ढंग से 4-5 आधार कार्ड मिले हैं, जो सवालिया निशान भी खड़े करते हैं कि आखिर इतने सारे आधार कार्ड की क्या आवश्यकता थी। और जो सबसे बड़ा खुलासा वो यही हुआ है कि कोई तीसरा शख्स था जिसने उसको भारत में लाने में मदद करी, बॉर्डर तक प्रवेश कराया, बॉर्डर के इस पार उसको लाने में सहायता करी और उसके वेशभूषा भी इस तरीके से रखा ताकि किसी को शक ना हो, सुरक्षा एजेंसी या जो सुरक्षा बल है उनको शक ना हो और उनको ये लगे कि ये सामान्यतः एक औरत है, गांव की एक महिला है। इसी तरीके से उसको वेशभूषा दिया गया। यानी कि इससे अंदाजा लगाइए कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। यही वजह है कि एटीएस जो है वो हर एंगल से मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस मामले में क्या कुछ चीजें निकल कर आती है। लेकिन देखिए पाकिस्तान जो है इस पूरे मामले में अब पाकिस्तान कह रहा है कि काउंसलर मिलना चाहिए, यानी कि सीमा को काउंसलर मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान की तरफ से अब दलीलें दी जा रही हैं। यानी कि देखिए पाकिस्तान अब घबरा गया है, उसको लगता है कि अब हो सकता है कि इससे कई बड़े खुलासे हों जिससे पाकिस्तान की किरकिरी होगी, उसका नाम भी खराब होगा। यानी कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा भी लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज सीमा जो यहाँ पर रह रही थी पिछले कई दिनों से, क्या लगता है सही था उसके यहाँ रहना भारत में? बिल्कुल लीगल था। कैसे लीगल था? वो इसलिए लीगल था, वो अपने देश छोड़ के आई है, प्यार के लिए आई है तो रहना चाहिए। क्या इशू है उसके लिए? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको लगता है वो प्यार करती थी? वो प्यार करती थी इसीलिए तो आई है। लेकिन जासूस का आरोप लग रहा है कि जासूसी करती थी, मतलब जासूसी के भाई उसे उसकी तैयारी चल रही है, जांच चल रही है, उसके बाद कह सकते हो, उससे पहले से कोई कुछ नहीं कह सकता उसके लिए। कौन कह सकता है उसके लिए? तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार हमारे सहयोगी हिमांशु उसी गांव में मौजूद हैं जहां सचिन जहां का रहने वाला है और वहां के लोगों से ग्राउंड जीरो से तफ्तीश कर रहे हैं क्या कुछ नया निकलकर सामने आ सकता है। सीमा हैदर का प्रेम जाल है या फिर जासूसी चाल है, ये अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि एटीएस जो है वो कई पहलुओं पर लगातार जांच कर रही है, लेकिन कई खुलासे भी जांच के दौरान हुए हैं जहां ये सवाल खड़ा हो रहा है। कई सवाल ऐसे हैं जिस पर गोलमोल जवाब एटीएस को जब मिला तो फिर और बारीकी से जांच जो है वो लगातार इस पर की जा रही है। हालांकि देखना बाकी है कि क्या कुछ नया खुलासा होगा, क्या कुछ नया निकल कर सामने आएगा। ये कई बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हालांकि जब एटीएस ने पूछताछ सीमा हैदर से किए तो कई सवाल भी किए, जिसमें यह सवाल पूछा गया कि सीमा नाम के सोशल मीडिया अकाउंट, फौजियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने, फॉलोअर्स, फेसबुक पेज, यूट्यूब वीडियो और दिल्ली एनसीआर कनेक्शन के बारे में क्या जानकारी उसको है। तो हालांकि जवाब उसने दिया कि ज़्यादातर अकाउंट को फर्जी बताया है, कहा कि मेरे नहीं हैं। हालांकि उसने कहा कि किस किस को रिक्वेस्ट भेजी है उसके बारे में उसको ज़्यादा याद नहीं है। तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि जब उसको ये इन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो आखिर किसने ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हैं, किसके ये अकाउंट्स हैं जो 8 से 10 अकाउंट्स बताए जा रहे हैं। इसके बाद जब सीमा हैदर से दूसरा सवाल किया गया तो कि भाई और चाचा के पाकिस्तान आर्मी कनेक्शन और सीमा की पुरानी लाइफ के बारे में क्या जानकारी है, बताइए, ज़्यादा जानकारी दीजिए। तो सीमा ने कहा कि भाई आर्मी में रह चुका है, चाचा भी सूबेदार हैं, लेकिन उसका आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि इस पर और सस्पेंस गहरा गया है कि जब भाई आर्मी में है, चाचा सूबेदार हैं, तो क्या ये जासूसी वाला एंगल तो नहीं निकल रहा है जो कई मूवियों में भी दिखाया गया है। तो उस पर भी अब उस लिहाज से भी जांच चल रही है। तीसरा सवाल किया गया कि नेत्रपाल यानी कि सचिन से पिता से पूछा कि तुम घर पर भी सीमा से मिल सकते थे, लेकिन तुमने सीमा से पहले मुलाकात जंगल में क्यों की? एफआईआर में सीमा ने जंगल में मिलने वाले बयान दिए। जवाब जब नेत्रपाल की तरफ से दिया गया तो उसने कहा कि मुझ पर इसका कोई जवाब नहीं है। तो लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई जब इतने सारे सस्पेंस अभी हैं तो एटीएस इन तमाम पहलुओं पर लगातार जांच भी कर रही है। साथ ही सीमा से यह भी पूछा गया कि शारजाह और दुबई से क्या लिंक है। जवाब सीमा की तरफ से मिला कि इस सवाल का कोई जवाब उसके पास नहीं है, यह उसकी तरफ से कहा गया है। हालांकि अभी लगातार जांच चल रही है। एटीएस जो है अलग अलग पहलुओं पर सीमा से जवाब तलब कर रही है, जवाब ले रही है कि क्या ये वही एंगल है जिसका शक है या फिर प्रेम जाल है।
ये ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार गूंजे रहे हैं और जो पूछ भी एटीएस लगातार सीमा से भी रही है और साथ ही सचिन से भी ये पूछताछ की जा रही है। 8 मई को 70,000 रुपए में पाकिस्तान में फ़ोन खरीदा, अपना पुराना फ़ोन तोड़ दिया गया, जिसकी वजह क्या थी? क्या उसका सिम भी तोड़ दिया? प्यार में आए थे तो साक्ष्यों को क्यों मिटाया गया? जवाब जब सीमा की तरफ से दिया तो फ़ोन इसलिए तोड़ दिया क्योंकि बच्चों को सिम चलाने के लिए नहीं दे सकती थी। आईडी कार्ड एक मेरा पति का है, एक एक्स का है। मेरा एक ही आईडी कार्ड था। हर कोई कम से कम 3-4 साल कम लिखवाता है, ये पाकिस्तान में आम है, ये उसकी तरफ से कहा गया है। तो ऐसी तमाम जवाब जो हैं जो सीमा की तरफ से दिए गए उस पर लगातार सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। जो जांच एजेंसियां हैं, एटीएस है, उसको भी लगातार सस्पेंस इसकी बातों पर हो रहा है, चूँकि बातें जो हैं वो घुमाने वाली हैं, बातें जो है वो स्पष्ट नहीं हो रही हैं, लिहाजा लगातार इस पर अब जांच भी सीमा हैदर पर चल रही है, पूछताछ भी की जा रही है। सचिन से भी कई विषयों पर, कई पहलुओं पर बातचीत की जा रही है कि क्या जो शक है वो सही होगा। तो ऐसी तमाम पहलुओं पर लगातार सीमा और सचिन दोनों से बात चल रही है। पाकिस्तान का जो एंगल है उस पर भी बातचीत चल रही है, क्या दुबई वाला एंगल भी निकलेगा या कुछ और ही है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिस पर लगातार पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि क्या पूछताछ में निकलकर खुलासा होता है। हमारे सहयोगी हिमांशु इस समय उसी गांव में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां किस तरह की स्थितियां हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या सोचना है। सीमा जब रहा करती थी तब उसका किस तरह से आचरण था, व्यवहार था, लोगों के साथ किस तरह की बातें वो करती थी। तो इनको लेकर भी जब हिमांशु ने बात की तो कुछ लोग बोलने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बोलने से मुकर रहे हैं। हालांकि इसके बाद कई सवाल हैं कि अब देखना होगा ऐसे में किस तरह से क्या कुछ होता है, क्या कुछ खुलासा होगा, क्या कुछ सामने निकल कर आता है। ये एक बड़ा सवाल लगातार बना है। तो नेपाल में षड्यंत्र, नोएडा में खेल, सीमा के सवालों से जुड़ी ये जो पूरी तैयारी है ये क्या थी, इस पर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।